अब यही कंपनी को पे करने पड़ेंगे $29 टू द यूएस गवर्नमेंट। वो कंपनी पे करेगी वो टैरिफ जिसको हम यहां से सामान दे रहे हैं, गुड्स भेज रहे हैं। ट्रेड वॉल्यूम इज $7.25 बिलियन। अब यहां करा कि ट्रेड सरप्लस क्या है? रिमेंबर, एक टैक्स है। अ टैरिफ इज अ टैक्स imposed on imported goods to make them more expensive, और ये है ट्रेड पॉजिटिव। When a country's exports exceed to its imports, पाकिस्तान आ गया 29%। रिमेंबर, पाकिस्तान पर टैरिफ्स को इंपोज किया गया 29। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज समझते हैं ट्रंप के न्यू टैरिफ्स। इस टॉपिक को समझते हैं बिल्कुल आसान करके। अगर कोई आपके पास कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्ट चीज है, आई होप कि मेरा ये वीडियो सुनने के बाद आपकी तमाम जो कंफ्यूजन हैं अबाउट दिस टॉपिक खत्म हो जाएंगे। वेल, एक टैरिफ या टैरिफ्स ये हैं क्या? बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स को ये नहीं पता कि टैरिफ्स क्या हैं। तो टैरिफ्स क्या हैं और ये क्यों इंप्लीमेंट किए जाते हैं, इनका पूरा जो मैकेनिज्म वो किस तरह काम करता है, यहां पे क्या कुछ मिलेगा ट्रंप को और क्या फायदा होगा यूएस के लिए, और क्या इसके नेगेटिव असरात पड़ेंगे अमेरिका के ऊपर और पाकिस्तान के लिए, ये किस तरह पाकिस्तान को अफेक्ट करेंगे, और पूरे दुनिया के अंदर एट ग्लोबल लेवल व्हाट विल बी इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। आइए समझते हैं ट्रंप के न्यू टैरिफ्स को। अच्छा जी, यहां पर ये कंट्रीज हैं या वो एलिमेंट्स, फैक्टर्स जिन पर टैरिफ्स इंपोज किए गए, ठीक है जी। और ये यहां पर हैं टैरिफ्स, और ये 2024 में जो यूएस के इंपोर्ट्स हैं, ठीक है जी। और ये है ट्रेड डेफिसिट। यहां पहले दो चीजों को कवर करेंगे, फिर चलेंगे इस चीज के ऊपर कि ये है क्या, फिर दोबारा वापस हम यहां पे आ जाएंगे, ठीक है जी। ये है दी यूरोपियन यूनियन, ईयू, जो काफी क्लोज है यूएस के साथ भी। तो ईयू को भी नहीं छोड़ा ट्रंप ने। 20% टैरिफ्स इंपोज किए गए यूरोपियन यूनियन के ऊपर, और यहां जो यूएस ने इंपोर्ट किए ईयू से, उनका वैल्यू है $605.7 बिलियन। और ये है उसका ट्रेड डेफिसिट, माइनस में, नेगेटिव में $235.57 बिलियन का। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या है जरा इसको भी समझते हैं। फिर ये चाइना जो काफी राइवल विद द यूएस, 34% चीन पर इंपोज किए गए टैरिफ्स, और $438.9 बिलियन चीन के एक्सपोर्ट्स हैं, यूएस ने इंपोर्ट किए चाइना से। 2024 की बात कर रहा है, और ये $295.4 बिलियन का है ट्रेड डेफिसिट। अब यहां दोबारा आ जाएंगे पाकिस्तान को लेकर, इंडिया को लेकर। पहले इस बात को समझते हैं ताकि आपको ना तमाम चीजें आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये है एक्सपोर्ट और ये है इंपोर्ट। ये है चीज क्या? तरह के बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? What is the balance of trade? The difference between the value of a country's exports and imports of goods for a certain time period. Suppose कर लें इसको हम कहते हैं 1 year। किसके लिए? 1 year के लिए, ठीक है जी। करा कि एक कंट्री है, उसके जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो वैल्यू है, जो उनमें डिफरेंस है पूरे साल के अंदर, that is known as the balance of trade। इसके दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 ट्रेड सरप्लस, और ये है ट्रेड पॉजिटिव। When a country's exports exceed to its imports, जब एक कंट्री है जो उसके एक्सपोर्ट्स हैं, जो चीजें बाहर वो भेजता है, गुड्स, वो ज्यादा उनका वैल्यू है, काफी ज्यादा चीजें वो एक्सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू इट्स इंपोर्ट्स, that is known trade surplus और trade positive। और यह ट्रेड डेफिसिट, और यह कहलाता है ट्रेड नेगेटिव। When a country's imports exceed to its exports,
जो चीजें आपने एक्सपोर्ट की हैं वो काफी कम की हैं, जो बाहर से इंपोर्ट किए हैं वो काफी ज्यादा किए हैं। तो ये क्या है? ट्रेड डेफिसिट, और ट्रेड कहलाता है नेगेटिव। ये अच्छा जी, जरा इस बात को भी जल्दी में समझ लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं फिर आगे भी। पाक यूएस बायलैटरल ट्रेड फिस्कल ईयर 2024 के लिए जो ट्रेड हुआ उसको समझते हैं। द यूएस इज पाकिस्तान बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन। लिसन, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वैसे वो है चाइना। ठीक है जी, लेकिन चीन को हम जो हैं हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं और चीन से इंपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास। और यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान वो है द यूएस को। अच्छा, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स कितने हैं? 5.1 बिलियन डॉलर्स 2024 के अंदर जो पाकिस्तान ने गुड्स एक्सपोर्ट किए अमेरिका को। हालांकि ये 5.4 है, लेकिन जो ट्रंप का डेटा उसके मुताबिक 5.12 लिखा हुआ है। हालांकि दुनिया में 100, 200, 300 और हमारा कितना? 5.1 बिलियन डॉलर्स का। शुक्र है ये भी है। इतना कुछ पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया, यहां से भेजा सामान, गुड्स दिए अमेरिका को। कब? 2024 की बात कर रहा है। पाकिस्तानी इंपोर्ट्स जो अमेरिका ने चीजें गुड्स हमें दिए, कितने? उनका वैल्यू क्या है? 2.13 बिलियन डॉलर्स। दोनों मिलाकर नॉन एज बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम, टोटल बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम इज 7.25 बिलियन डॉलर्स। अब यहां कह रहा है कि ट्रेड सरप्लस क्या है ये हमारे लिए। फॉर पाकिस्तान इट इज ट्रेड सरप्लस और ट्रेड पॉजिटिव 2.99 बिलियन डॉलर्स। बट रिमेंबर हमारे लिए क्या है? मैंने कहा पॉजिटिव साइन है, ट्रेड सरप्लस है। फॉर द यूएसए वो क्या होगा? वो होगा -2.99 बिलियन डॉलर्स। ये है ट्रेड डेफिसिट फॉर द यूएस। क्लियर नाउ? अच्छा, अब समझ गया आप लोगों ने कि डेफिसिट क्या है, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। ठीक है जी, अब देखिए जरा कि चीन ने 438.9 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट किया सामान, यूएस ने इंपोर्ट किया चीन से, और ये 2 नेगेटिव में लिखा हुआ है। 295 बिलियन डॉलर्स यूएस का ट्रेड डेफिसिट है। ऑलमोस्ट यहां मिलेगा आपको ट्रेड डेफिसिट। ठीक है जी, फिर यहां पर ये जापान है, वियतनाम, साउथ कोरिया, ताइवान, ये इंडिया है, और इंडिया पर 26% का जो है टैरिफ इंपोज किया गया। स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजराइल, साउथ अफ्रीका, फिलिपाइंस, कंबोडिया। हम चलते हैं यहां पर अपने पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, ये बांग्लादेश है 37%, इराक, नॉर्वे, वेनेजुएला, नाइजीरिया, गयाना, और ये आ गया हमारा पाकिस्तान। क्या आ गया? पाकिस्तान आ गया 29%। रिमेंबर, पाकिस्तान पर टैरिफ्स को इंपोज किया गया 29%। और ये मैंने कहा ना 5.12 बिलियन डॉलर्स जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया अमेरिका को, और ये जो अभी नेगेटिव आ गया ट्रेड डेफिसिट फॉर द यूएस, माइनस नेगेटिव में 2.99 बिलियन डॉलर्स। जरा इस बात को समझा? तो जो ट्रेड डेफिसिट है ना, उसको ट्रंप फिल करना चाहता है। ट्रंप चाहता है कि मैं इस चीज को फिल करूं। अच्छा जी, यहां पर है 10% बेसलाइन टैरिफ, 10% मिनिमम एटलीस्ट ट्रंप ने इंपोज किया ये टैरिफ कुछ कंट्रीज के ऊपर 10%, और ये 5 अप्रैल को इंप्लीमेंट हो चुका है। ये है दी यूके, सिंगापुर, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, टर्की, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ये है अल सल्वाडोर, और ये है दी यूएई, और यहां पर ये सऊदी अरेबिया। इन पर मिनिमम जो है वो है 10% टैरिफ्स। अच्छा जी, याद कीजिएगा कंट्रीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम न्यू टैरिफ्स, एक कनाडा और एक यहां पर है मैक्सिको। इन पर नई न्यू टैरिफ इंपोज किए गए और नई 10% बेसलाइन, कुछ नहीं, क्योंकि
पहले से ही 25% ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किया था फरवरी 2025 में इनके ऊपर, और उसके अलावा यहां पर एक अग्रीमेंट साइन किया ट्रंप ने, नोन एज द यूएस मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट। इसकी वजह से इन पर कोई भी न्यू टैरिफ इंपोज नहीं किया गया, और ये 5 अप्रैल को बेस लाइन जो है जस्ट 10% वो इंप्लीमेंट हो चुका है। जो बाकी हैं टैरिफ्स ओवरऑल दुनिया के अंदर, वो 9 अप्रैल को स्टार्ट किए जाएंगे। क्लियर नाउ? अच्छा जी, अब जो पूरा मैकेनिज्म है इसका टैरिफ्स का, करें कि व्हाट इज अ टैरिफ, लोग समझते नहीं है कि टैरिफ है क्या। मुझे काफी दोस्तों ने मुझसे पूछा कर ये टैरिफ्स क्या है, कौन सी बला है, सर खा गया हमारा, सर घूम गया, टैरिफ 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 ये है क्या चीज। कह रहा है कि अ टैरिफ इज अ टैक्स, रिमेंबर एक टैक्स है। अ टैरिफ इज अ टैक्स imposed on imported goods to make them more expensive। कुछ लोग हंसते हैं ये सुनकर। एक कंट्री है, वो चीज वो गुड्स खुद लेता है और कंट्री से, वो चीजें इंपोर्ट करता है बाहर से। वो चाहता है कि भाई वो सस्ते प्राइस में मुझे मिलते हैं, जरा उन पर टैक्स लगाओ तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएं। हाँ, कह रहा है कि अ टैरिफ इज अ टैक्स इंपोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव। अब ये क्यों चाहता है ऐसा? जो चीज 100 में चाहता है कि वो 120 का मिले मुझे, 130 का मिले मुझे। अच्छा, आखिर इसमें लॉजिक क्या है जी? इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। गवर्नमेंट्स यूज टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट और टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू जनरेट रेवेन्यू एंड टू कवर ट्रेड डेफिसिट्स। ये कैसे, जरा आगे चलते हैं। कह रहा है कि व्हाई डू गवर्नमेंट्स इंपोज टैरिफ्स, ये 3 इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू प्रमोट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो उनका अपना है लोकल इंडस्ट्री, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है जी। एंड टू जनरेट रेवेन्यू एंड टू कवर ट्रेड डेफिसिट। अब यहां ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हाउ डू टैरिफ्स वर्क, ये चीज, ये टैरिफ्स किस तरह काम करते हैं, ये कैसे इंप्लीमेंट हो जाते हैं, किस तरह काम चलता है, जरा इस बात को, ये चीज आपने समझ लिया ना तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आराम से आ जाएगा। ये यूएस, अमेरिका, ये हमारे गुड्स हैं पाकिस्तान के। मैंने कहा ना, द यूएस इज पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन। पाकिस्तान मेनली एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल आइटम्स, गुड्स, कपड़ा हो गया, या जो है कर्टन्स हो गए, पैंट शर्ट्स हो गए, चादर हो गए, इस तरह के। अब सपोज कर लें कि पाकिस्तान ने क्या किया, यहां से कोई सामान, अच्छा कंपनीज ऑर्डर करते हैं, हमारे कंपनीज इन यूएस के अंदर वो ऑर्डर करते हैं कि हमें इतने कंटेनर्स चाहिए, हमें इतना माल चाहिए, ठीक है जी। अब सपोज कर लें पाकिस्तान से कोई चीज पाकिस्तान ने भेज रहा है, पाकिस्तान यूएस को $100 में। नाउ लिसन केयरफुली, ठीक है जी। अब ट्रंप ने क्या किया, बोला भाई आपके ऊपर 29% का टैक्स, यानी कि जो चीज हम भेज रहे थे $100 में, अब यहां पर 29 ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 129। तो ट्रंप ने क्या कहा, मुझे ये चाहिए 129। भाई इसमें लॉजिक क्या, इसको भी समझते हैं। लिसन नाउ, हमारे कंपनीज सामान बेचते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं, बल्कि यूएस के कंपनीज को यहां पर, ठीक है। अब ट्रंप ने क्या कहा कि भाई जो पाकिस्तान से सामान आएगा उन पर टैक्स है, टैरिफ है, कितना, 29%। अब ये पे कौन करेगा, लिसन नाउ, यहां जिस कंपनी को पाकिस्तान कंपनी सामान भेज रहे हैं, ये टैक्स टैरिफ वो पे करेगा। मसलन कैसे, यहां कंपनी है यूएस के अंदर, पहले वो कंपनी जो है ना, पहले वो कंपनी
किसको दे रही थी? पाकिस्तान को। अब यही कंपनी को पे करने पड़ेंगे $29 टू द यूएस गवर्नमेंट। वो कंपनी पे करेगी वो टैरिफ जिसको हम यहां से सामान दे रहे हैं, गुड्स भेज रहे हैं। ठीक है जी, लिसन नाउ, पाकिस्तान को वही 100 मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा वही $100 उसी गुड्स, उसी सामान के ऊपर। वो जो कंपनी है ना, जो पहले ले रही थी सामान, कोई भी चीज 100 में, अब उसको 100 हमें पे करना पड़ेगा उसका प्राइस चीज का, और ये टैक्स पे करेगा यूएस को। तो कंपनी को वो चीज पड़ रही है 129 में। गुड, वेरी गुड। अब यहां से क्या मिलेगा ट्रंप को? इसकी तो प्राइस और भी हाई हो गई ना, पहले 100 अब 129। इसके 3-4 फायदे भी हैं। लिसन नाउ, नंबर 1, ये नेगेटिव पड़ेगा इंपैक्ट अमेरिका के ऊपर। वो क्या? वो है इन्फ्लेशन। ऐसा ही है ना, महंगाई, हाई प्राइस। भाई इस चीज को इस्तेमाल करेंगे लोग यूएस के, जिनको पहले कोई चीज मिल रहा था 100 में और अब कितने में? 129 के अंदर। तो ये नेगेटिव चीज है अमेरिका के लिए, बिल्कुल। इट इज बैड न्यूज फॉर द कंज्यूमर्स। जो वहां कंज्यूमर्स हैं, जो कंपनी सेल करेगी कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को 129 के अंदर, इट इज गोइंग टू बी हाई इन प्राइस। ये नेगेटिव चीज है यूएस के लिए। गुड, गुड चीज, वेरी गुड। नंबर 2, यहां पर क्या होगा? जो ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप चाहता है टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज। अब ट्रंप क्या चाहता है कि भाई जो हमारे अपने यहां कंपनीज हैं उनको लोग यूज करें। सपोज कैसे? यहां पर वही चीज पहले जो कंपनीज हैं यूएस के, वो वही चीज सेल कर रहे थे $115 में, और पाकिस्तान यहां से $100 में। तो वहां पर जो उनकी अपनी कंपनीज हैं लोकली, वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो गए। सबका फोकस रहा टुवर्ड्स पाकिस्तान। अब जो 100 में था वो हो गया 129। तो लोग दोबारा कहां आएंगे? तो लोग दोबारा कहां जाएंगे? लोग दोबारा यहां जाएंगे कि भाई जो हमारे अपने कंपनीज हैं, जो हमारे अपने लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हम क्यों ना उनके तरफ जाएं। कुछ उनका प्राइस भी काफी नीचे है, बजाय कि हम हाई प्राइस में लें पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को। तो यहां ऑब्जेक्ट पहला क्या है? टू प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स। नंबर 3, अब ऐसा नहीं कि मुकम्मल तौर पे जो पाकिस्तान सामान यहां से भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, वो स्टॉप हो जाएगा, बंद। नो, ऐसी बात भी नहीं है, कुछ उसको नुकसान पहुंचेगा। अब यहां पर ना ट्रंप को फायदा होगा। वो क्या होगा? जो टैक्स लगा, जो टैरिफ लगे हमारे जो गुड्स के ऊपर 29% के, इट विल गो टुवर्ड्स गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट यूएस का, उसके पास कितना पैसा आ जाएगा? चाइना, इंडिया, ईयू, सब पर ट्रंप ने टैक्स इंपोज कर दिया, तो कितना पैसा रेवेन्यू वहां जनरेट होगा यूएस के अंदर। तो यह है टू जनरेट रेवेन्यू, फायदा होगा। एक तो मैंने कहा नेगेटिव चीज क्या है कि वहां पर है नेगेटिव चीज इन्फ्लेशन, हाई प्राइस, और सही जो फायदा होगा प्लस में वो है टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स एंड टू जनरेट रेवेन्यू। क्लियर नाउ? नंबर 4 क्या होगा? अब यहां जो पाकिस्तान के गुड्स वगैरह थे, काफी इनको डैमेज पहुंचेगा, उनकी सेलिंग वहां इतनी नहीं होगी। तो जो वहां कंपनीज हमें बार बार ऑर्डर दे रहे थे, भाई इतना सामान हमें चाहिए, अब क्या बोलेंगे? भाई आपका सामान यहां इतना सेल नहीं हो रहा, अब भाई आप जरा वापस चले जाओ, आपका हमें सामान नहीं चाहिए या बहुत कम चाहिए। दैट मीन्स के जो ट्रंप को हम कर रहे थे एक्सपोर्ट्स बहुत कुछ, अब ये कम हो जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान है, वो चाइना वगैरह। तो यहां पर होगा टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट्स। जो ट्रंप का था पहले, जो ट्रंप का पहले ट्रेड नेगेटिव में था ना, उसको काफी ट्रंप कम करेगा अभी, या हो जाएगा बैलेंस
या होगा वहां पर ट्रेड सरप्लस इन द यूएस। वेल, द यूएस इज बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। सब चाहते हैं कि वो सेल करें यूएस को, अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज नंबर 5 पर ट्रंप ने पहले भी कहा, कम एंड इन्वेस्ट इन द यूएस। ट्रंप ने पहले भी कहा, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, बिजनेसमैन हैं, प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, जो भी हैं, ड्राइवर हैं ना, आप सीधा आओ, आकर अमेरिका में इन्वेस्ट करो, यहां पे इंस्टॉल करें अपने फैक्ट्रीज को। अब जो पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, अब यहां जो फैक्ट्रीज के मालिकान हैं, जो कंपनीज हैं, उनको ट्रंप फोर्स करेगा। ट्रंप विल नाउ अट्रैक्ट देम टू कम टू इन्वेस्ट इन द यूएस। वाकई भाई हमें यहां काफी लॉस हो रहा है, बेहतर ये नहीं है सीधा हम जाएं अमेरिका और जाकर वहां पर हम इंस्टॉल करें अपने फैक्ट्रीज को, फिर वहां कोई भी टैरिफ हम पर इंपोज नहीं किया जाएगा। तो यहां से ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप चाहता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा कहां पर? यूएस के अंदर। जिन कंपनीज पर टैरिफ इंपोज किया जा रहा है तो फिर यहां से निकलकर यहां भी जा सकते हैं। क्लियर नाउ? ये कुछ फायदा है यूएस के लिए, उसके लिए नुकसानात भी हैं यूएस के लिए। महंगाई वहां पर होगी बहुत ज्यादा। अब यह कह रहा है कि ट्रंप न्यू टैरिफ्स, मेजर ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से? टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स, नो डाउट। जो लोकली वहां चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको ट्रंप प्रमोट करना चाहता है। तो जनरेट रेवेन्यू, डेफिनेटली इतना टैक्स होगा वहां पर। टू डिक्रीज ट्रेड डेफिसिट, ये भी हो जाएगा। टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, हो सकता है बिल्कुल भी वहां होगा। फिर एफटीआई, टू अट्रैक्ट फॉरेन इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज टू बी इंस्टॉल्ड इन द यूएस, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड टू प्रेशराइज अदर गवर्नमेंट्स politically, diplomatically, Trump is going to pressurize the world. अब ये चीज क्या है? लोकल प्रोडक्ट्स का, ये पाकिस्तान को लेकर याद रखना इस बात को आप। ये चाइना है, पाक चाइना बायलैटरल ट्रेड 2024 में चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स 2.7 बिलियन डॉलर्स हुए, 24 की बात है। पाकिस्तानी इंपोर्ट्स कितने हैं? 13.5 बिलियन के। हमने चीन को सामान भेजा 2.7 बिलियन का, चीन ने हमें सामान दिया, गुड्स दिए 13.5 बिलियन डॉलर्स। और ये बन रहा है बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम हो रहा है 16.2 बिलियन डॉलर्स। और ये चीन के लिए है ट्रेड सरप्लस, एंड फॉर पाकिस्तान इट इज ट्रेड डेफिसिट। कितना? 10.8 बिलियन डॉलर्स का। पाकिस्तान इज फेसिंग नेगेटिव ट्रेड। ये जो सीपेक हुआ और उससे पहले साइन किया पाकिस्तान ने विद चाइना, जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया। आजकल क्या है पाकिस्तान के अंदर, आप जाएंगे मार्केट्स में ना, स्मॉल चीज, कोई लॉक आप खरीदें, एक ताला आप खरीदें, लिखा होगा मेड इन चाइना। तो पाकिस्तान के अंदर इतने आ गए चीन के प्रोडक्ट्स, जो हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री है, सत्यानाश हो गया इसका। तो भाई पाकिस्तान चाइना हमारा फ्रेंड है, नो डाउट। जिस तरह ट्रंप ने इंपोज की टैरिफ जो है दुनिया के ऊपर, टू कवर ट्रेड डेफिसिट एंड टू प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज इन प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान को भी टैरिफ इंपोज करने चाहिए चीन के ऊपर, ताकि जो हमारी अपनी लोकल कंपनीज यहां इंडस्ट्रीज हैं उनको हम करें प्रमोट। हम बहुत ही गलत कर रहे हैं कि हमारे पास इतने चाइनीज आइटम आ गए हैं, हमारे जो अपने बेचारे यहां पर कंपनीज, उनका सत्यानाश हो गया पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, फिर यहां पे क्या हो रहा है? अच्छा, अब यहां पर क्या है? कह रहा कि हाउ विल टैरिफ्स डैमेज द यूएस? नेगेटिव असरात भी पड़ेंगे ना यूएस के लिए। हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स, इन्फ्लेशन, नो डाउट। कंपनीज को जो पहले चीज पड़ रहा था $100 में पाकिस्तान का,
अब वो कंपनी खरीदेगी $129 में, फिर ये जाएगा टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। जो बायर्स होंगे ऑलमोस्ट 135, 140 वो चीज वहां जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई होगी अमेरिका के अंदर। दे विल कॉज स्टैगफ्लेशन, दे मीन्स के टैरिफ्स विल कॉज स्टैगफ्लेशन इन द यूएसए। ये क्या चीज है, ये चीज लिसन नाउ। इसमें 3 चीजें इसके अंदर हैं। इकोनॉमिक टर्म है ये स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्टॉप, आपका ट्रेड काफी कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन काफी हाई हो जाएगी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट काफी ये भी है वहां यूएस के अंदर। ये भी पॉसिबिलिटीज वहां पर इसके भी हैं। अच्छा जी, सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस और अनसर्टेनिटी, टैरिफ्स कुड बी पेनफुल फॉर डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर्स, नो डाउट, who backed him because of his promises to end inflation। ट्रंप के बड़े पहले दावे थे कि हम खत्म करेंगे महंगाई को अमेरिका के अंदर। अरे भाई, आपने तो और भी महंगाई कर ली। याद कीजिएगा, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फायदा हो यूएस के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 1, 2, 3 साल तक इट विल सीरियसली डैमेज द यूएस। जो वहां आम शहरी है, लोग हैं, उन पर बहुत बड़ा बर्डन होगा महंगाई का। ठीक है जी। अच्छा, दे विल डैमेज द यूएस रिलेशंस विथ फ्रेंडली नेशंस, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हैं या बाकी जो यूएस के एलीज हैं, उनको भी नहीं छोड़ा ट्रंप ने ना, तो उनके रिलेशंस काफी हद तक खराब हो सकते हैं। दे मीन्स के टैरिफ्स विल सर्टेनली डैमेज the US diplomatically at the international level, no doubt। ये ऐसा ही होगा जो है अमेरिका के लिए। ठीक है। विल पाकिस्तान बी अफेक्टेड बाय द टैरिफ्स, क्या पाकिस्तान पर जो इंपोज किए गए टैरिफ्स जो कि 29% हैं, हमारे लिए खतरा है या नहीं है? डेफिनेटली है। टैरिफ्स will decrease Pakistan's exports and revenue as the US is Pakistan's biggest exporting destination। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे ज्यादा चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द यूएस। अगर वहां रास्ता हमारे लिए बंद हो जाए, जो कंपनीज हमसे कोई चीजें ले रहे थे वो स्टॉप कर लें, ऑर्डर बाई आप वहां खुश, तो काफी हमें नुकसान पहुंचेगा। लेकिन क्या है, दे विल नॉट मच अफेक्ट, दे मीन्स के टैरिफ्स, लिसन नाउ, दे विल नॉट मच अफेक्ट पाकिस्तान एज इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक इंडिया, चाइना, वियतनाम एंड बांग्लादेश आल्सो फेस हाई टैरिफ्स। मैंने कहा ना, पाकिस्तान मेनली एक्सपोर्ट क्या करता है, कपड़ा, कर्टेन्स, गुड्स वगैरह, वो चीजें, पेन शर्ट्स। और हमारे मुकाबले में चाहे वो इंडिया है, वो चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, वही सेम चीजें बेचते हैं टू द यूएस। अब उन पर भी काफी टैरिफ्स इंपोज किए गए। बांग्लादेश है, वियतनाम है, चाइना है, इन पर तो काफी ज्यादा टैरिफ्स इंपोज किए ना ट्रंप ने। तो भाई ये शायद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता बहुत ज्यादा, तब जब सिर्फ ये टैरिफ्स इंपोज हमारे ऊपर किए जाते, बाकियों पर नहीं किए जाते। लेकिन यहां पर ट्रंप ने किसी को भी नहीं छोड़ा, तो इसके लिए पाकिस्तान को इतना ज्यादा ये टैरिफ्स डैमेज नहीं करेंगे। नो डाउट डैमेज करेंगे। पाकिस्तान में आल्सो फाइंड रिप्लेसमेंट हो सकता है, हम कहीं और चले जाएं, चाहे वो हमारे लिए चाइना है या कुछ और ब्रिक्स कंट्रीज हैं, वो चाहे रशिया हो सकता है या मिडल ईस्ट के अंदर वो यूएई है, वो जो है सऊदी अरेबिया है, वो कतर है, या टुवर्ड्स अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, या ब्राजील की तरफ। तो पाकिस्तान के लिए रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। डॉलर्स में यूएस का रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है। ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ टैरिफ्स, दुनिया पर क्या होंगे इसके असरात? The tariffs will lead to new trade war between the US and China, no doubt।
ऐसा ही होगा। द वर्ल्ड में फाइंड द रिप्लेसमेंट ऑफ अमेरिकन मार्केट्स, हो सकता है रशिया पर पहले से पाबंदियां हैं, इंडिया है या चाइना है जो कि इमर्जिंग मार्केट्स है एशिया के अंदर, ईस्ट के अंदर, यहां पर हो सकता है दे में फाइंड न्यू मार्केट, बट अगेन इट विल टेक टाइम। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, परचेजिंग पावर है, पैसा उसके पास इतना सारा है, तो उसका रिप्लेसमेंट जल्दी में नहीं मिलेगा अभी। दे में लीड टू रिसेशन, हो सकता है दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा ना हो जाए, लाइक 1930s ग्रेट डिप्रेशन, ये पॉसिबल भी है। वह जो टैरिफ्स इंपोज की अमेरिका ने, ये तो डैमेज लाजमी करेंगे। They will cause inflation in the USA. They will damage the US, also Canada, European countries, then China, India, Pakistan, फिर ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पूरे दुनिया के अंदर इसके असरात लाजमी पड़ेंगे और खुद अमेरिका खुद को आइसोलेट भी करेगा डिप्लोमेटिकली, और ये पावर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट आल्सो। यूएस is going to isolate itself। यहां पर याद कीजिएगा, फायदा कम होगा यूएस को, इसको नुकसान बहुत पहुंचेगा। तो ये है हमारा आज का पूरा लेक्चर। इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि हम शुरू करें आपके लिए एक न्यू ऑनलाइन सेशन ऑफ जीके 1 पेपर, जो कि फॉर सीएसएस, एमपीटी, सीसी का स्क्रीनिंग टेस्ट हो, एफआईए, पीएमएस के लिए जो तमाम बाकी भी टेस्ट हैं, जॉब्स वगैरह, चाहे वो एफपीएससी, एसपीएससी, पीपीएससी या बीपीएससी के लिए, इसको 10 से शुरू कर रहे हैं। 10 अप्रैल तो 10 मई, 30 डेज का हमारा ये सेशन है। यहां हम पढ़ेंगे सिलेबस क्या है, वर्ल्ड मैप, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और ये जनरल हिस्ट्री, मेजर वर्ल्ड इवेंट्स, और यहां पर आईक्यू एंड रीजनिंग। इसका फीस जो है, और यहां मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स। 30 डेज में हमारे पास हैं 30 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और यहां पर हमारा कोर्स भी है 30 डेज का, 30 रिकॉर्डेड लेक्चर्स व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे, और यहां पर 4 होंगे लाइव क्लासेस, यानी कि वीकली होगा यहां पर एक लाइव क्लास। कोई सवाल आपका, कोई कंफ्यूजन, उसको हल करने के लिए, ठीक है जी। और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आज ही खुद को यहां पे रजिस्टर करवाएं, कल का वेट मत कीजिएगा। जहां भी खुश रहें, अल्लाह हाफिज।